दोस्तों कहते हैं कि जब खुदा ताला आपका हाथ थाम लेते हैं तो आप जिस राह पर भी कदम रखते हैं तो मंजिल आपकी हो जाती है। आज मैं ऐसे ही पाकिस्तानी सिंगर के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका पहला गाना ही ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। वो 2008 में तमाम टेलीविज़न चैनल के म्यूज़िक चार्ट पर नंबर 1 पर रहने के साथ साथ उनका ये गाना सॉन्ग ऑफ द ईयर भी कहलाया और उनकी आवाज़ का जादू पाकिस्तान से बॉलीवुड इंडस्ट्री पर चलने लगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ गुलकार कामरान अहमद की। खोया रहा मैं सांसों में अपने, आहट भी तेरी भूल गया मैं। कितना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ, इश्क तेरा। गुलकार कामरान अहमद दुबई में 1982 को पैदा हुए हैं, मगर आपकी फैमिली अभी कराची में सेटल है। आपने 14 साल की उम्र में गिटार बजाना शुरू कर दिया था और गिटार बजाने के साथ साथ आप अपने दोस्तों की महफिलों में हल्का फुल्का गाना वगैरह भी गाते थे। आप दुबई में बहसीयत आईटी मैनेजर एक कंपनी में काम कर रहे थे और वेल सेटल थे। आपने लंबी जुदाई गीत 2007 में लिखा। अगर हम लंबी जुदाई गाने की शायरी को समझने की कोशिश करें तो नतीजा ये निकलता है कि कामरान अहमद जो एहसासात दिल में प्रदेश में रहने की वजह से या फिर अपनी फैमिली और अपने चाहने वालों से दूर होने की वजह से रखते थे, उसे उन्होंने लफ्जों में परोया है और आपने इस गाने का म्यूजिक भी खुद दिया है। आपके इस गाने को उनके दोस्त और मैनेजर आमर चौधरी ने प्रमोट किया है और उनका ये गाना पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ FM रेडियो पर नशर हुआ और लोगों ने बहुत पसंद किया। आपके गाने लंबी जुदाई की गूंज जब मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट तक पहुंची तो उन्होंने इस गाना के तमाम इख्तियारात ले लिए और लंबी जुदाई को अपनी फिल्म जन्नत का हिस्सा बनाया और इस तरह कामरान अहमद ने इंडियन फिल्मों में पसे पर्दा गुलकारी का आगाज किया। आपका ये गाना लंबी जुदाई कामरान अहमद की दिलकश आवाज़ और मुनफरद मौसीकी की वजह से बरसगीर का 2008 का ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और फिर कामरान अहमद पाकिस्तान और इंडिया के नौजवानों की पसंदीदा गुलकारों की लिस्ट में शामिल हो गए। कामरान अहमद चूँकि 1982 में पैदा हुए थे तो उन्होंने शुरू में इंटरनेट पर अपने इस गाने को 82 रॉकर के नाम से अपलोड किया था और 82 रॉकर के नाम से ही वो रेडियो पर इस गाने को नशर करवा रहे थे। लंबी जुदाई गाने को ये एजाज़ भी हासिल है कि 2008 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला वो गाना था और कामरान अहमद को 2009 में MTV बेस्ट ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट अवार्ड भी दिया गया। कामरान अहमद ने इसके अलावा भी दूसरी एल्बम्स भी बनाई हैं और उनके दूसरी एल्बम्स के कुछ गानों की वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं। आपके दूसरे गानों में शामिल हैं बिन तेरे रात गुजारी रह गई तन्हाई। इसी तरह उनके दूसरे गानों में शामिल है फिर मोहब्बत, प्यास, गिन गिन सारे, ना समझना, दो पल और उनका एक पंजाबी सॉन्ग है अखा ना चुरा वगैरह शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कामरान अहमद के बारे में दूसरे गुलकार क्या कहते हैं। तो कामरान अहमद की मकबूलियत और मौसीकी की बाकायदा तालीम ना होने की वजह से बहुत से सीनियर गुलकार उनसे खुश नज़र नहीं आते और उनके गानों को खातिर ख्वाह अहमियत नहीं देते। कामरान अहमद के मुताबिक पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में मोनोपोली और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा मौजूद है और यह मोनोपोली और पॉलिटिक्स नए आने वाले टैलेंट को सेटल नहीं होने देती। शायद यही वजह है कि कामरान अहमद अभी नज़र नहीं आते और दुबई चले गए हैं। दोस्तों इस मौका पर मुझे रफ़ी साहब का एक वाक़या याद आ गया। किस्सा यूँ है कि मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जैक्सन रफ़ी साहब के पास एक गाना लेकर आए और कहा कि आपके स्टेटस के मुताबिक हम आपको मुआवजा तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप हमारी हेल्प करें तो ये गाना गा दें। रफ़ी साहब ने उनके लिए वो गाना गा दिया। गाने की रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो शंकर जैक्सन ने चंद 100 रुपए की रकम जो कि एक लिफाफे के अंदर बंद थी मुआवजा के तौर पर रफ़ी साहब को दे दी, लेकिन रफ़ी साहब ने वो लिफाफा म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जैक्सन को वापस कर दिया और कहा ये रकम ले लो और आपस में बांट लो और हमेशा आपस में बांट कर खाते रहना। दोस्तों मैंने बहुत सारे गुलकारों को देखा है, उनके बारे में पढ़ा भी है
जो लोग अपना गाना खुद लिखते हैं, खुद उसका म्यूज़िक देते हैं, खुद ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि गाने को तैयार करने के तमाम मराहल और शोबों को खुद ही अपने टैलेंट के बलबूते पर करते हैं, तो उनका मुस्तकबिल मैंने आज तक कोई इतना ताबनाक नहीं देखा। क्योंकि स्पेशली सिंगिंग का शोबा ऐसा है जिसमें मुख्तलिफ शायरों की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह मुख्तलिफ म्यूज़िक डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके एक बेहतरीन गाना बनता है। और सबसे अहम बात यह है कि कभी कभी आप में उतनी सलाहियत नहीं होती, लेकिन खुदा दूसरों के सदका से आपको नवाज देता है। आखिर पर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला कामरान अहमद को पहले जैसी शोहरत अता करे जो कि उन्होंने गाना लंबी जुदाई को प्रोड्यूस करके हासिल की थी, और वो आइंदा फ्यूचर में भी अच्छे अच्छे गीत प्रोड्यूस करके अपने चाहने वालों के दिलों में जगह बनाए रखें। आखिर पर दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे अपना प्यार दीजिए, मुझे अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।